नमस्कार दोस्तों, मैं जनरल कंपटीशन देने वाला विद्यार्थी हूं साहब। इस वीडियो को शुरू होने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं भी 2014 में बीजेपी और मोदी जी का बहुत बड़ा फ़ैन था, सपोर्टर था। लेकिन अब इन नेताओं को जूते मारने का मन करता है। कितनी उम्मीद थी इनसे। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी मिलेगी, काला धन वापस आएगा, भ्रष्टाचार मिटेगा, लोकपाल बिल आएगा, गंगा की सफाई होगी, हमारा देश स्वच्छ होगा, किसी भी बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी भी व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में ही सारा इलाज होगा, वैकेंसी 6 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगा। जितने भी वैकेंसी में खाली सीटें हैं पूरे भारत में सबको भरा जाएगा। लेकिन हुआ क्या? जीडीपी -23% पे चली आई है। लेकिन और हम लोगों के लिए कोई सुनने वाला नहीं है, विद्यार्थियों के लिए कोई है ही नहीं। पूरा मीडिया मैनेजमेंट किया हुआ रहता है। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा, डीजल, पेट्रोल, गैस सब सस्ते में मिलेगा। लेकिन यहाँ तो सब्जी 80 रुपये किलो खरीदना पड़ता है और आलू 160 रुपये में 5 किलो। अब कितना दुख सुनाऊं। मैं तो एक जनरल कंपटीशन करने वाला विद्यार्थी हूँ। माँ पिताजी अपना पेट काट करके बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि बच्चा एक अच्छा इंसान बने, एक नौकरी करे, 2-4 पैसे कमाए। और क्या उम्मीद रहती है एक मिडिल क्लास की फैमिली के बच्चों से? कुछ नहीं। और एक गरीब बच्चों से, एक गरीब बच्चा तो पढ़ाई करके ही आगे बढ़ता है और उसके पास तो कोई साधन नहीं है। उन बच्चों के माँ बाप से पूछिए जिनके बच्चे अपने गांव से 100 किलोमीटर दूर शहरों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। उनका दुख दर्द समझिए। वो दिन रात यही सोचते रहते हैं कि मुझे चाहे जितना मेहनत करना पड़े, हमारा बच्चा जो 100 किलोमीटर दूर शहर में पढ़ रहा है उसको पैसा मिलना चाहिए। महीना में उसको पैसा पहुंचा देते हैं। लेकिन क्या होता है? वैकेंसी नहीं आती। वैकेंसी आती है चुनाव के समय तो फिर परीक्षा नहीं ली जाती। एनटीपीसी और रेलवे का फॉर्म भरे 2 साल हो गया है, लेकिन अभी तक कोई परीक्षा नहीं हुई है। अरे उन विद्यार्थियों से पूछिए जो एक 10 बाई 10 के कमरा में रहते हैं, उसी में खाना बनाते हैं, उसी में खाना खाते हैं, उसी में पढ़ाई करते हैं, उसी में सो जाते हैं, सब काम बेचारे उसी में करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको एक आशा होती है कि मुझे नौकरी मिलेगा। हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन क्या होता है, वैकेंसी ही नहीं आती है। और वैकेंसी नहीं आती है तो 250-500 करके रुपया ले करके फॉर्म भर दिया जाता है। अब फॉर्म भरने के बाद फिर परीक्षा नहीं होती है। एक वैकेंसी क्लियर करने में साहब को 5 से 6 बरस लगाते हैं। अब बताइए विद्यार्थी क्या करेगा, कितना मैनेज करेगा वो? एक सीमा होती है, एक हद होता है, लेकिन इसके सुनने वाले कौन हैं? सरकार निरंकुश हो चुकी है। एसएससी का एग्ज़ाम 2017 में हुआ था, 2020 बीतने जा रहा है लेकिन अभी तक इसका पूरा एग्ज़ाम नहीं हुआ। ज्वाइनिंग पता नहीं कब होगा। उसके बाद ऊपर से इतना भ्रष्टाचार है। बहुत से सीट तो ऐसे ही पैसा पे रहता है, उसमें से कुछ सीटें बचती हैं जो विद्यार्थी मेहनत करके लेना चाहता है। लेकिन एक वैकेंसी होने में, क्लियर होने में 4 से 5 साल लगेगा। अरे आप पूरे भारत का चुनाव 1 महीना में कैसे करवा लेते हो? इसका जवाब दीजिए। पूरे भारत का चुनाव 1 महीना में रिजल्ट के साथ ये दे देते हैं, लेकिन इन बाबुओं को एक परीक्षा क्लियर करवाने में 4 से 5 साल लगता है। क्या यही दिन देखने के लिए आपको वोट दिया गया था? विद्यार्थी साहब 10 बाई 10 के रूम में किताबों के सामने अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है और आपको सत्ता की कुर्सी पर बैठते हुए शर्म नहीं आती? अरे ज़रा सोचिए तो उनके बारे में भी। आप भी कभी ना कभी गरीब होंगे,
आप तो कहते हैं कि हम भाई चाय बेचे हैं। आप सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं, लेकिन आप तो चाय बेचे हैं। तो आपको तो कष्ट पता होगा कि एक गरीब लड़का कैसे कष्ट करता है। उस पर ध्यान दीजिए, इसीलिए आपको वोट दिए थे। जब आप नेताओं को कोई कानून बनाना रहता है अपने लिए, तो उसको तुरंत कैसे बनवा देते हैं। क्या आप विद्यार्थियों के लिए कानून नहीं बना सकते हैं? इसका कानून बनना चाहिए कि भारत की कोई भी सीट खाली नहीं रहेगा। प्रत्येक साल वैकेंसी आएगी और प्रत्येक वैकेंसी को 6 महीना में पूरा क्लियर हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर तक आ जाएगा। आपको इसका कानून बनाना पड़ेगा। आप ये संविधान में इसको जोड़िए, संविधान में इस बात को जोड़िए कि प्रत्येक विद्यार्थी जो पढ़ रहा है हम उसके लिए रोजगार लाएंगे, और जो उसमें पास करेगा परीक्षा करके उसको 6 महीना के अंदर हम ज्वाइनिंग लेटर देंगे। ये कानून आप बनाइए। अब रही कुछ अनपढ़ लोगों के बारे में, तब कुछ अनपढ़ लोग बात करते हैं कि इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ जनसंख्या है, सभी लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। तो अरे भाई, मैं सभी लोगों के लिए रोजगार कहाँ मांग रहा हूँ। जितने भी सीटें खाली रहती है विभाग में उसको तो भरा जाना चाहिए, या उसको भी भरा नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल उसे भरा जाना चाहिए। और फॉर्म भरने के अंदर क्या 6 महीने के अंदर सारा प्रोसेस क्लियर नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, 6 महीने के अंदर सारा प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। हम तो बस इतना सा ही मांग कर रहे हैं, लेकिन उतना भी आप लोगों से नहीं हो रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारत में जितनी सीटें हैं नौकरियों के लिए, वो आधी सीटें खाली रहती हैं और मात्र आधी सीटें ही भरी जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों विद्यार्थियों को आप इतना सताते हैं? विद्यार्थियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? अब मैं बैंकिंग सेक्टर की थोड़ा से बात करता हूँ। पहले बैंक पीओ के लिए मैं एक 2013 का आंकड़ा बता रहा हूँ कि 2013 में बैंक पीओ के लिए 21,000 से ज़्यादा वैकेंसी आई थी, लेकिन अब 2019 में 4500 और 2020 में 1400 वैकेंसी आई है। बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी सीटें क्यों कमती जा रही है? आप बहाली क्यों नहीं करते हैं? और जो 2-4 सीट का वैकेंसी देते भी हो उसका एग्ज़ाम नहीं लेते हो। इसका तो समाधान होना चाहिए। अब रही जनसंख्या की बात, क्या हम सभी को रोजगार नहीं दे सकते? तो भाई चाइना के पास तो हमसे ज़्यादा जनसंख्या है, वो कैसे अपने लोगों को रोजगार दे रहा है? वो क्या रोजगार ऊपर से टपक रहा है कि वह भी रोजगार अपने देश में पा रहा है? मोदी जी भी तो पहले ऐसे ही कहते थे कि दूसरे देश कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, इसमें सारा दोष सरकार का है। लेकिन जब उनकी सरकार आई है तब यह दोष नहीं ले रहे हैं, और जो इसके खिलाफ बोलता है उसको आतंकवादी कहते हो, उसको पाकिस्तानी कहते हो, उसको देशद्रोही कहते हो, उसको मुल्ला कहते हो, और उसको बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं। क्या सरकार जो गलत काम कर रही है उसका विरोध करना गद्दार है क्या? गद्दारी है क्या? बिल्कुल नहीं। आपकी सोच गंदी है। विद्यार्थी अपना हक मांग रहे हैं, वो भीख नहीं मांग रहे हैं। जो संविधान में उनका हक दिया हुआ है वो हक दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए एक विद्यार्थी को। चाइना इतना बड़ा देश होते हुए, इतनी जनसंख्या वाला भी देश होते हुए, उसकी अर्थव्यवस्था विश्व के दूसरे नंबर पे है, और सिर्फ आप जनसंख्या का बहाना देते हैं। अरे आपके खून में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है, इसीलिए आप लोगों को गुमराह करते हैं। अगर चाहे तो इंडिया भी सबसे आगे हो सकता है। इसके लिए कर्मठ और ईमानदार, और सबसे ज़रूरी है कि पढ़े लिखे नेताओं का होना बहुत ज़रूरी है। अरे भाई, एक ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए आप खोजते हैं कि 10वां पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए, और आप नेता बन के फॉर्च्यूनर गाड़ी पर चलते हैं, अनपढ़ रहते हैं। शर्म नहीं आती है आपको? बात चाइना की हो रही है तो ये भी बात सुन लीजिए कि चाइना में बुलेट ट्रेन चल रहा है और हमारे यहाँ ट्रेनों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अगर आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगा?
और रही बात मीडिया की, तो मीडिया मैनेजमेंट कितना बढ़िया से आप कर रखे हैं ये तो सबको दिखाई दे ही रहा है। कुछ चैनलों पे, कुछ क्या 90% चैनलों पे बेरोजगारी, सड़क, शिक्षा, अस्पताल, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, ये जो असल मुद्दे हैं ये तो दिखाए ही नहीं जाते हैं। उसका अपना एजेंडा रहता है, वो आपसे पैसे लेते हैं, दलाली करते हैं और वो वही न्यूज़ चलाते हैं जो उसको आप चलाने के लिए कहते हैं। एक ही न्यूज़ चैनल सिर्फ है जो NDTV को मैं देखता हूँ कि वो बेचारा हमेशा आवाज़ उठाते रहता है, रविश कुमार सर हैं, और बाकी सब तो दल्ले बने हुए हैं। इसीलिए अब मीडिया से भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसीलिए मैं अब अंत में सभी विद्यार्थियों को आग्रह करता हूँ कि भाइयों, आप खुद ही YouTube अपना चैनल बनाइए और उस पर बोलना शुरू कीजिए। आप ट्विटर पे बोलना शुरू कीजिए, आप फेसबुक पे बोलना शुरू कीजिए, आप व्हाट्सएप पर बोलना शुरू कीजिए, और सभी छात्र संगठित रहिए, एकजुट रहिए, और समय आने पर आंदोलन भी करेंगे। इस सरकार को झुकना पड़ेगा और सभी विद्यार्थियों के लिए कानून बनाना पड़ेगा कि 6 महीना में सारी वैकेंसी क्लियर होगी। धन्यवाद।